हेलो बच्चों। तो यहाँ आज हम हल करने जा रहे हैं क्लास 4 वर्कबुक इंग्लिश असेसमेंट नंबर फर्स्ट। तो ये आपकी वर्कबुक है क्लास 4 के बच्चों के लिए। इंग्लिश की वर्कबुक है जिसके पेज संख्या 48 यानी कि 48 और 49 पर ये पूरा एक असेसमेंट दे रखा है, असेसमेंट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम देख करके पढ़ लेते हैं। ये देखिए, राइट 4 लाइन अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में 4 लाइन आपको लिखनी है। तो अपने बारे में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं। तो 4 लाइन्स लिखनी है हमको। तो फर्स्ट नंबर डाल देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे माई नेम इज, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, माई नेम इज। अब यहाँ आगे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने नाम लिखा है राजू, तो नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और ये राजू की स्पेलिंग लिख दी RAJU, राजू। ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम जब लिखेंगे तो हम अपनी उम्र बता सकते हैं, यानी कि आयु बता सकते हैं। आई एम, तो यहां से शुरू करेंगे, आई एम 10। अब 10 आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और 10 जो मैथ्स में है अंकों में वो भी लिख सकते हैं। आई एम 10 ईयर ओल्ड। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। थर्ड सेंटेंस हम अपनी क्लास बताएंगे। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मान लीजिए आप 4th क्लास में पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे आई स्टडी, आई हम कैपिटल लिखेंगे, स्टडी की स्पेलिंग लिखेंगे STUDY, स्टडी, इन क्लास। अब यहाँ पर आपकी क्लास आ जाएगी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4th क्लास लिख दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। आई स्टडी इन क्लास 4। ठीक है। 4th नंबर पे हम अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माई फेवरेट हॉबी, माई फेवरेट FAVORITE, फेवरेट हॉबी, हॉबी HOBBY, हॉबी इज। फेवरेट हॉबी का मतलब हो गया मेरी पसंदीदा जो हॉबी है, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ आपकी रीडिंग हो सकती है, किसी की प्लेइंग हो सकती है और किसी की कुछ हो सकती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ड्राइंग। ड्राइंग सभी बच्चों को अच्छी लगती है, तो ड्राइंग की स्पेलिंग यहाँ पर लिख देंगे DRAWING। तो मेरी फेवरेट हॉबी ड्राइंग है, यानी चित्र बनाना मेरी फेवरेट हॉबी है। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवल्स। वोवल्स यानी कि AEIOU में से हमें यहाँ पर कुछ भरना है। तो यहाँ पर देखिए BL और CK, तो BLACK ब्लैक, यहाँ A आ जाएगा। MAP मैप, यहाँ भी A आ जाएगा। ठीक है। फिर SHOE, यहाँ आ जाएगा शू यानी जूता, और मैप मीन्स होता है नक्शा, और ब्लैक यानी काला। ठीक है। फिर यहाँ पर H और AD दिया हुआ है तो HEAD हेड। तो यहाँ पर हमने वोवल्स ये सारे भर दिए हैं। अब है फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ से हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, इनकी सहायता से, इनका यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, या फिर किसी बुक का हम नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर रीडिंग लिखने के बाद में हम ए स्टोरी बुक, कहानी की किताब आप सभी बच्चे पढ़ते होंगे अपनी लाइब्रेरी से लेकर, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टोरी बुक।
ठीक है ना। मैं स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। ठीक है। फिर प्लेइंग। प्लेइंग हम जैसे गार्डन में खेलने जाते हैं तो हम उसको इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिख देंगे। आप किसी का नाम लिख दीजिए अगर किसी के बारे में लिखना चाहते हैं तो। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ राहुल, है ना। राहुल का नाम मैंने लिख दिया है। राहुल इज प्लेइंग, इज प्लेइंग फुटबॉल। या और कोई गेम जो आप खेलना चाहते हैं या खेलते हैं उसको भी लिख सकते हैं। इन द गार्डन, कहाँ खेल रहा है वो? इन द गार्डन, गार्डन में खेल रहा है। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, यानी कि राहुल गार्डन में, बगीचे में फुटबॉल खेल रहा है। फिर है ईटिंग। ईटिंग का बना लीजिए। तो यहाँ पर हम ईटिंग का बना देते हैं, जैसे द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, इज ईटिंग एन एप्पल। एक लड़की एप्पल खा रही है। ठीक है। फिर है जंपिंग। तो यहाँ हम जंपिंग का अपने बारे में भी लिख सकते हैं, और जंपिंग करने वाला हमको एक जानवर भी मालूम है, जो मंकी होता है वो भी बहुत जंपिंग करता है। तो मंकी के बारे में भी हम, तो यहाँ देखिए जंपिंग के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर द मंकी इज, द मंकी, मंकी की स्पेलिंग MONKEY, मंकी इज जंपिंग। कहाँ कूद रहा है? पेड़ के ऊपर कूद रहा है, तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। बंदर पेड़ पर कूद रहा है। अब है अगला क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड यानी कि जो एक जैसे तालमेल वाले होते हैं, जैसे कविता में शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है, बॉल, कॉल, टॉल, तो हम यहाँ पर इनके राइमिंग वर्ड लिखेंगे। तो बाल का लिखेंगे हम एक तो काल, CALL, और TALL, टाल। ठीक है। फिर है बुक। बुक का लिखेंगे लुक और कुक, LOOK, लुक, और COOK, कुक। ये राइमिंग वर्ड हो गए। फिर लिखना है हमें फीट का। फीट का लिखेंगे एक तो मीट, MEET, मीट, और एक लिखेंगे सीट, SHEET, सीट। ठीक है। ये राइमिंग वर्ड हो गए हमारे, फीट, मीट, सीट, बुक, लुक, कुक, बाल, काल, टाल। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द नेमिंग वर्ड। नाउन, यानी कि नाउन पर हमको सर्किल करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। द कैट इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर कैट पर हम राउंड कर देंगे, ये नेमिंग वर्ड है या नाउन है। फिर है राजू इज प्लेइंग इन द पार्क, तो राजू पर यहाँ पर हम सर्किल बना देंगे। और दूसरा हो जाएगा पार्क, पार्क पर भी हम सर्किल बना देंगे। तो ये नाउन हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर यानी विपरीत लिंग के साथ में इनको बदलना है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा या नाना, और इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा ग्रैंड मदर। फादर की जगह हम मदर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर यानी नानी या दादी। फिर है टाइगर। टाइगर यानी चीता। टाइगर का होता है टाइग्रेस, तो यहाँ पर हम स्पेलिंग लिख देंगे TIG। अब जी के बाद में ER नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा R, पहले आ जाएगा RESS, टाइग्रेस। टाइग्रेस यानी जो मादा चीता होता है उसको हम टाइग्रेस कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पेज पे हम देखते हैं। अगले पेज पे, अगले पेज पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द स्टोरी ए ग्रेडी डॉग विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, ग्रेडी यानी लालची,
शैडो यानी छाया, BO यानी बॉन यानी हड्डी, और WATER वाटर, वाटर यानी पानी। पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। ए हंग्री डॉग फाउंड ए, यहाँ पर हमें कुछ भरना है इनमें से। एंड क्रॉस ए ब्रिज, तो सबसे पहले उसको क्या मिला उसको? बोन यानी हड्डी मिल गई। तो यहाँ हम बोन को भर देंगे सबसे पहले। ए हंग्री डॉग फाउंड ए बोन, BONE बोन यानी हड्डी। एंड क्रॉस्ड ए ब्रिज, और ब्रिज पर से क्रॉस कर रहा था। ही सा हिज इन द वाटर थिंकिंग इट वाज अनदर डॉग विद ए बोन। तो उसको क्या दिखा? परछाई दिखी। परछाई को हम इंग्लिश में कहते हैं शैडो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शैडो, SHADOW, ठीक है, ये W, ठीक है। तो यहाँ ही सा हिज शैडो इन द वाटर थिंकिंग इट वाज अनदर डॉग विद ए बोन, कि एक दूसरा डॉग हड्डी के साथ में पानी के अंदर है। तो द डॉग वाज, फिर यहाँ है एंड बार्क्ड टू गेट द सेकंड बोन, यानी कैसा था वो? लालची था। लालची को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडी, ठीक है ना। तो ग्रेडी को यहाँ लिख देंगे हम GREED, ग्रेडी। डॉग वाज ग्रेडी एंड बार्क्ड, डॉग कुत्ता लालची था, और बार्क्ड यानी भौंका, टू गेट द सेकंड बोन, दूसरी हड्डी को पाने के लिए। हिज ओन बोन यानी उसकी खुद की बोन क्या हुई? जैसे मुंह खोला उसने भौंकने के लिए, ड्रॉप इनटू द वाटर, तो यहां पर आ जाएगा वाटर, WATER, वाटर। एंड द ग्रेडी डॉग गॉट नथिंग, और ग्रेडी डॉग को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये ग्रेडी डॉग की स्टोरी इनकी सहायता से हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब है राइट एक्शन वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनके द्वारा हमको एक्शन वर्ड लिखने हैं। एक्शन वर्ड में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? जंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे जंपिंग, JUMPING। फिर ये बच्चा क्या कर रहा है? खा रहा है, यानी ईटिंग। तो यहाँ पर लिख देंगे EATING, ईटिंग। ये ईटिंग कर रहा है यानी कि कुछ खा रहा है। फिर यहाँ देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? ये कुछ लिख रहा है, यानी राइटिंग। तो यहाँ पर हम राइटिंग की स्पेलिंग लिख देंगे WRITING, राइटिंग, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी प्लेइंग। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो आ जाएगा प्लेइंग, यानी कि PLAYING, प्लेइंग। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है बुक को। तो यहाँ हम लिख देंगे रीडिंग, READING। फिर यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग। तो यहाँ हमको लिखना है स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग, ठीक है। आगे देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? ये स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है। तो यहाँ पर हम स्विमिंग की स्पेलिंग लिखेंगे SWIMMING, स्विमिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? ये रो रहा है। क्या कर रहा है? ये रो रहा है, क्योंकि आंसू निकल रहे हैं, हंस नहीं रहा है, रो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे क्राइंग। इंग्लिश में रोने को कहते हैं क्राइंग, CRYING, क्राइंग, ठीक है। इसके बाद में ये लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डांसिंग, DANCING। ये सभी वर्ड्स हमने यहाँ पर एक्शन वर्ड यहाँ लिख दिए हैं। जो जो पिक्चर में हो रहा था वो हमने समझ करके लिख दिए हैं। तो इसी तरह से आपको इन वर्ड को याद करना है कि कौन कौन से एक्शन वर्ड कहाँ पर लिखे जाते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। तो ये सभी आपको सीखना है। और इसी के साथ में हमारा ये क्लास 4 का असेसमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम बहुत सारे वर्कशीट देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ मिलकर के हल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।